जय भवानी। मित्रों, हम बात करते हैं 1947 से मैं बात शुरू करता हूँ। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्र सेनानी, उन्होंने भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया। ये संघर्ष 100 साल चला। सबसे पहला संघर्ष हुआ मंगल पांडे। उन्होंने ब्रिटिश सेना में विद्रोह किया। तब से ये चिंगारी जो जली भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए। तो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए हमारे जो स्वतंत्र सैनिक हैं, बहुत सौ ने बलिदान दिया है। कोई फांसी पे भी चढ़े हैं और बहुत सारे हमारे सेनानियों के बलिदान के कारण आज हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुए। तो हमारे स्वतंत्र सैनिकों को लगता था कि हम यानी भारतीय ब्रिटिश सरकार से बढ़िया शासन चला सकते हैं। ब्रिटिश शासन भेदभाव वाला शासन था। वो यहाँ से जो खनिज और संपदा थी उसको लूटकर ब्रिटेन उसके पैसे ब्रिटेन में भेजती थी। तो हमारे फ्रीडम फाइटरों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस आस से लड़ी कि ब्रिटिश हुकूमत जाएगी और भारतीय लोगों की जो शासन है वो होगा और वो ब्रिटिश हुकूमत से अच्छा होगा। तो 1947 के बाद भारत आज़ाद हो गया 1947 में, और 1950 में 26 जनवरी 1950 में वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारतीय लोकतांत्रिक भारत की राज्य घटना, भारत का संविधान तैयार हुआ। उसके हिसाब से भारत में अलग अलग राज्य थे। तो भारत ये एक लोकतांत्रिक और एक संघ राज्य माना जाता है, क्योंकि सभी स्टेट मिलाकर एक अखंड भारत बना है। तो यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली इसलिए लागू नहीं है कि सभी राज्यों की जो संघ है उन्होंने मिलकर एक ये भारत बनाया हुआ है। तो हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। तो उन भारत के अलग अलग राज्यों में सरकारें थी, तो वहाँ की विधानसभा भी थी। तो विधानसभा थी तो देखिए, आपको मैं बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। कुछ दिन तो चला, विधायक को पगार, वेतन, भत्ता वगैरह वो पहले नहीं लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आज़ादी की बाद जो समय बीतता गया, उसके बाद विधायकों ने खुद विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और उनकी सैलरी तय की। जब भी कोई सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तय करने के लिए या बढ़ानी है तो वेतन आयोग गठित किया जाता है। लेकिन देखो, विधायक देखो, हमने उनको जीत कर क्यों भेजा कि वो इस राजस्थान को चला सके और उनके प्रति विधानसभा में निर्णय ले सके। लेकिन वे खुद के लिए निर्णय लेने लग गए कि हम विधानसभा में, उन्होंने अधिवेशन लाया कि भाई हमको इतनी सैलरी बनती है, तो उन्होंने खुद की सैलरी विधानसभा में बढ़ा ली। जबकि वास्तवता उनको क्या करना था, जनता की अदालत में जाना था, वोटिंग के समय जनता से राय लेनी थी कि भाई विधायकों को सैलरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो ये ऐसे फिर वीआईपी कल्चर बनता गया। और आज मैं आपको वर्तमान में बताता हूँ कि विधायकों की सुविधा के ऊपर राजस्थान सरकार कितना खर्चा करती है। तो राजस्थान कोई ये अमीर ये नहीं है, कर्जे पे चल रहा है। 6.4 लाख करोड़ का राजस्थान सरकार के ऊपर कर्ज है। यानी हम कर्जा लेके राजस्थान को चला रहे, जबकि हमारे पास ग्रेनाइट है, ये है। लेकिन भ्रष्टाचार होने के कारण कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है, जो सरकार के तिजोरी में जाना चाहिए, वो तिजोरी में नहीं जा रहा है। यानी कहते हैं कि जहाँ कुएं से पाइपलाइन आती है और बीच में लीकेज होती है, तो ये भ्रष्टाचार ये लीकेज का काम करता है। इसको भारत के न तो विधायकों ने कभी गंभीरता से लिया, न कोई भ्रष्टाचार के विरोधी कानून उन्होंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? यदि वो कानून बनाएंगे भ्रष्टाचार के विरोध में तो वो खुद फंसेंगे। तो इस कारण आज जो अभी की जो पीढ़ी है, पहले जो विधायक होते थे वो एक कहते चप्पल पहनकर विधानसभा में जाते थे, और आज के विधायकों में इतना फर्क है। वीआईपी कल्चर हो गया। उनको एक गनमैन चाहिए, बड़ी फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी चाहिए और आगे लाल पट्टी चाहिए। तो ये वीआईपी कल्चर होता जा रहा है। तो अभी देखिए, तो 1970 साल में कितना बदलाव हुआ है। आज राजस्थान के ऊपर 6.4 करोड़ लाख का कर्ज है, और विधायकों की सेवा में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, मैंने निकाली है। कुल वार्षिक खर्च सिर्फ विधायक व मंत्रिमंडलों के ऊपर 145 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार खर्च करती है। कितने सर? ये बहुत बड़ी रकम है। हम कर्जा लेके देश तो चला रहे हैं,
बट उस कर्जे में से 145 करोड़ हम विधायकों की सुविधा के लिए, तो क्या ओपे तो कर्ज ले चलाते चाहिए, तो इनको ये वेतन वगैरह। और उसमें देखिए मैं बताता हूँ, विधायकों का वेतन भत्ता 55 से 56 लाख रुपए, विधायकों का मकान मेंटेनेंस 30 से 40 करोड़ रुपए, मंत्रियों के वाहन मेंटेनेंस 15 से 16 करोड़ रुपए, पूर्व विधायकों का पेंशन 19 करोड़ रुपए, विदेश यात्रा व विदेश दौरे 1 से 2 करोड़ रुपए, कुल अनुमानित राशि 145 करोड़ के लगभग इतना खर्च ये राजस्थान सरकार करती है। और ये क्यों करती है? न तो विपक्ष मजबूत है और न कोई जनता आवाज़ उठाएगी। और यही कई आप विदेशों में देख लो, वहाँ उनकी पेंशन और सैलरी बढ़ाती तो वहाँ की जनता विरोध करती है, लेकिन हमारी भारत की जनता कोई उनका विरोध नहीं करती है और वो चुपचाप सहन करती है। और क्योंकि हमारी ये शायद कहते हैं कि हमने ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में या उन्होंने राज किया, मुगलों ने राज किया, तो ये बड़ा दुर्दैव है कि जनता इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती कि आज 150 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के लिए बड़ी रकम है, जैसा कि महाराष्ट्र मुंबई की तरह ये अमीर राज्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें जागना होगा। और ये विधायक जो अभी आपको मैंने सुनने में आया है कि 10% अभी ये और बढ़ाने का प्रस्ताव पेश लाएंगे, विधानसभा में पेश करेंगे। और यही बेचारा कोई सरकारी कर्मचारी कहता है कि मुझे सैलरी बढ़ानी है, तो ये वेतन आयोग बना देते हैं और फिर 4-5 साल की गई वो उसकी, और खुद को बढ़ाना होता है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये एमएलए जो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये पब्लिक का पैसा है। आम जनता बेचारी, आप पेट्रोल खरीदते हो, 100 रुपये का पेट्रोल है, 50 रुपये उस पर टैक्स आता है, 25 रुपया राज्य सरकार लेके जाती है, 25 रुपया आपसे केंद्र सरकार लेके जाती है। आप कुछ भी आइटम खरीदो बाजार से, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी राजस्थान सरकार को जाता है। यानी आम नागरिक, वो जो सरकार की तिजोरी होती है, जो उसका जो घड़ा होता है टैक्स का, उसमें आम आदमी का योगदान होता है। वो आदमी क्या सोचता है कि इस पैसे से मेरे राजस्थान का विकास होगा, स्कूल बनेंगी, रपट बनेंगी और पुल बनेंगे, अच्छे स्कूल्स बनेंगे, लेकिन गाँव का विकास होगा। आज आपने देखा होगा, ये बड़ा दुर्दैव है राजस्थान में, मैं बता रहा हूँ सर, सभी पंचायतों का हाल यही है कि वहाँ से 1 रुपया आता है, सिर्फ 10 पैसा ही वहाँ काम पे होता है। बाकी आप अभी बारिश के टाइम में देख लो, जालोर नगर पालिका में भी यही हालत है। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ सब सड़कों में पानी भरा हुआ है, गाँवों में भी कीचड़ और उससे भरा हुआ है। तो ये है भारत के लोकतंत्र। कहीं ना कहीं हमको जागरूक होना चाहिए। हम आवाज़ नहीं उठा रहे, आवाज़ नहीं उठाओगे तो सरपंच पैसा खाएगा ही। हर एक गाँव में भाई साहब 3-4 हज़ार आम जनता के ऊपर एक सरपंच होता है, तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो मेरा ये वीडियो जारी करने का यही मतलब है, सरकार ये अपनी है, ये कोई पाकिस्तान की सरकार नहीं है। इसका नुकसान होता है तो आपको दर्द होना चाहिए कि भाई ये मेरी सरकार है और इसको ये लूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम यदि जागरूक रहेंगे तो विधायक अपनी सैलरी बढ़ाने के ऊपर 10 बार सोचेंगे। यार अपन ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, पब्लिक अपने को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आवाज़ उठाएगी। तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो आपके गांव में भी यदि कोई भ्रष्टाचार और कोई घटिया क्वालिटी की सड़क बनी है, आप जाके रुकवाइए और रुकवा के उसकी फोटो है वो आप जिला कलेक्टर को दीजिए, एसडीएम को दीजिए, एडीएम को दीजिए, तब जाके सुधार होगा। अभी मैंने कल ही एक पिक्चर देखा था, चितलवाड़ा के कोई गांव था, डांबर सड़क, उसमें नाम मात्र बोल, तो पैर से वो यदि घिसता है तो वो डांबर टूटती है। तो ये क्यों हो रहा है कि हम सोए हुए हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते। तो मेरा एक ही कहना है मित्रों, आप जागो और ये सरकार अपनी है, इस सरकार के बदल चिंता करो। कोई फिजूल खर्च करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और गाँव में जो विकास है, जो सरपंच है वो घटिया क्वालिटी का काम करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये सरकार हमारी है, ये पंचायतें हमारी, ये देश हमारा है। हम तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना चाहिए। जय हिंद, जय भवानी।